नमस्कार दोस्तों। इस कलयुग में आपने देखा होगा कि अक्सर जब बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो इसकी सज़ा उनके साथ साथ उनके माता पिता को भी भुगतनी पड़ती है। उनकी भी बदनामी होती है, लोग उन्हें ही बुरा बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तव में कोई भी माता पिता कभी भी अपने बच्चों के कर्मों की सज़ा नहीं भुगतते हैं, बल्कि बच्चे ही अपने माता पिता द्वारा किए गए कर्मों की सज़ा भुगतते हैं। अगर आपको मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं तो यमराज और पुत्री से जुड़ी आज की कथा जरूर ध्यान से सुने। आखिर कोई भी संतान अपने माता पिता द्वारा किए गए कर्मों की सजा कैसे भुगतती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यानी यमराज की एक पुत्री थी जिसका नाम सुनीता था। वो अपने माता पिता के प्यार और दुलार के कारण बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो देखती है कि उसके पापा जो पिता हैं वो पापियों को हमेशा दंड देते रहते हैं, लेकिन वो खुद पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, जिसके कारण खेल खेल में वो कभी भी किसी काम में बेवजह बाधा डाल देती, कभी बिना वजह किसी को मारने लगती और ऐसी हरकतें करके उसको बहुत खुशी होती। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। एक दिन सुनीता ने गंधर्व कुमार को, जो एक समय पेड़ के नीचे बैठ के आराधना कर रहा था, योग मुद्रा में बैठा था, बिना किसी कारण के उसे कोड़े मारने लगी। कोड़े जैसे ही पड़ते गए तो गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाने लगा। वहीं सुनीता उसे ऐसा देखकर बहुत ज्यादा खुशी से झूमने लगी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक खेल था। इतना ही नहीं, अपनी सारी करतूतें वो अपने पिता यमराज को बताती, लेकिन वो उसका बालपन समझकर हमेशा चुप रह जाते। वो ऐसा करने से ना तो अपनी बेटी को रोकते और ना ही समझाते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने फिर से उसी गंधर्व कुमार को, जो वो पूजा पाठ कर रहा था, मारना शुरू कर दिया। जब गंधर्व कुमार के लिए पीड़ा असहनीय हो गई तो उसने क्रोध में आकर सुनीता को श्राप दे दिया। उसने कहा, तू धर्मराज की बेटी तो है, लेकिन तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा। तेरी एक योग्य संतान भी होगी, लेकिन तेरे इन सभी दुष्कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। इसके बाद सुनीता ने ये बात अपने पिता को बताई। तब धर्मराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी भी अपनी बेटी की हरकतों को नहीं रोका, बालपन समझकर टाल दिया। उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को भले और बुरे का ज्ञान नहीं दिया। तब उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें मैंने सीख नहीं दी, इसलिए तुम्हें श्राप मिला है, लेकिन समय हाथ से निकल चुका है। फिर यमराज बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा नहीं करा। बुरे कर्मों के कारण ही तुम्हें ये श्राप मिला है। अभी भी संभल जाओ, अच्छे कामों में मन लगाओ। इसी तरह काफी समय बीत गया। कन्या बड़ी हुई। धर्मराज को उसके विवाह की चिंता सताने लगी, लेकिन उसके श्राप को जानते हुए कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो अप्सरा रंभा ने उसे मोहिनी विद्या का ज्ञान दिया और वो अप्सरा उसके लिए वर ढूंढने के कार्य में लग गई। अब सुनीता भी किसी को मोहित करने की विद्या जान चुकी थी। इसके बाद रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की तलाश में निकल पड़ी। तब उसने नदी के तट पर अतरिंग अंग को देखा। सुनीता अतरिंग अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अत्रि कुमार को मोहित कर लिया और देखते ही देखते रंभा ने भी दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया, जिसके बाद दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। दोस्तों, वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी, रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में भी सभी उनकी तारीफ करते थे। इस बालक में अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण दिखाई देते थे। माँ के श्राप के कारण धीरे धीरे वेग में भी दुर्गुण प्रकट होने लगा। कुछ नास्तिकों की संगत में वो बिल्कुल नास्तिक हो गया। उसे ईश्वर, वेद, पुराण और शास्त्र सब कुछ झूठा लगने लगा। इतना ही नहीं, यज्ञ, संध्या आदि चीजों को भी वो पाखंड समझने लगा और उनसे दूरी बनाने लगा। अब वो अपने माता पिता का कहना तक नहीं मानता। इस राजकाज में हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके अपने पिता अंग भी असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, लेकिन आज्ञा वेन की चलती थी। धीरे धीरे सुनीता भी बात समझने लगी कि उसके संस्कारों का परिणाम अब उसके पुत्र में दिखने लगा है। वेन का हट इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब वो किसी के भी वश में नहीं था। इतना ही नहीं, वेन के इन कर्मों से प्रजा भी बहुत दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपशय मिलने लगा, जिस कारण उन्होंने अपना घर और राज्य त्यागना ही उचित समझा। राजा अंग के घर त्यागने के बाद ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया है। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायी समझो और सत्कार्य करें, प्रजा को सुख दो। लेकिन दोस्तों, राजा बनकर वेन इतना अहंकारी हो चुका था
उसने बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दे, स्वयं ही मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से ही स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा से सब कुछ चलेगा और मेरे वचन शास्त्र होंगे। आप सभी लोग मेरी आज्ञा के अनुसार ही आगे बढ़े। मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखें। दोस्तों, ऐसे विचार वाले राजा के कर्मों से पूरे राज्य में अराजकता बढ़ गई। सभी धार्मिक सत्कर्म बंद हो गए और वो कहते हैं ना कि हर चीज का अंत होता है। तो ऋषि मुनियों ने, प्रजानानों ने विरोध कर वेन को एक दिन पकड़ लिया और उसे राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने के बाद वो असहाय हो गया, जिसके बाद ऋषियों ने परामर्श से उनके पुत्र पृथु को राजा बना दिया और वेन जंगल की ओर चला गया। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कुल का मनुष्य भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुकर्मी बन जाता है और अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुखों का कारण बनता है। वो खुद तो बर्बाद होता ही है, लेकिन अपने साथ पूरे कुल का नाश कर देता है। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चे को भुगतने पड़ती है। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी कुछ नया देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल कुछ नई कथाओं के साथ। धन्यवाद।